सीकिंग परफेक्शन इन द चैप्टर एंड बैकलॉग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई चैप्टर हमने पढ़ना चालू किया, ठीक है, अच्छी बात है, हमने फुल फोकस से पढ़ा, बट हमें मूव ऑन करना आना चाहिए। अगर मान लिया किसी भी चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि 10% पोर्शन समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़े। आगे जब वो टेस्ट में आएगा, ये कई तरह के टेस्ट में आएगा, रिवीजन में आएगा, हो सकता है कि वो क्लैरिफाई हो जाए आगे चल के। कुछ बच्चों को परफेक्शन की लत लग जाती है, ये ठीक है, विच इज अप टू सम एक्सटेंट इज गुड, बट उसको ओवर नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि परफेक्शन की वजह से हम पहले महीने में एक चैप्टर पीछे हो जाएं, तो फिर आगे जाते हैं तो बहुत चैप्टर पीछे हो जाएंगे। तो हमें, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ के हम पीछे पड़े होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बहुत कम आते हैं, ये ठीक है, क्योंकि वो डिफिकल्ट चीज़ होगी। और अगर डिफिकल्ट चीज़ है और मान लिया जैसे पेपर है, वो ग्रेडेड पेपर आता है, जो एक्चुअल पेपर आता है जेई का, उसमें ईजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई बच्चा टफ क्वेश्चन ना भी करे, मॉडरेट आधे भी कर दे, तो भी उसका 99 परसेंटाइल आराम से आता है। तो वी शुड बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। ये हमें समझ में आना चाहिए कि जो भी हमने नोट्स बनाए कि इन नोट्स के बीच में मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, चाहे उसमें हमें 10% जो किसी भी चैप्टर का पोर्शन है वो छोड़ना पड़े, वो चलता है। परफेक्शन के लिए जाने में ऑफ कोर्स आप टाइम ज़्यादा दोगे तो चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी, बट टाइम इज ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट कि हम इतना ही टाइम देना अफोर्ड कर सकते हैं। तो दैट वन शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ कि बैकलॉग वाली साइकिल स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। एक बार वो साइकिल चालू होगी तो प्रिपरेशन डीरेल हो जाएगी।